बताओ भाई कुछ समांतर रेखाओं के बारे में। समांतर रेखाओं को आप पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं। 6 क्लास में भी थोड़ा बहुत पढ़ा था और 7 क्लास में भी है। कोई उदाहरण दो समांतर, जिससे ये समझ में आए कि ये रेखाएं समांतर रेखाएं होती हैं। नहीं दे सकते उदाहरण? भाई अगर आप अपने पैमाने के दोनों किनारों को देखो, जो स्केल है उसके दोनों किनारों को देखो तो वो रेखा दिखाई देगी, ठीक है। और उसके जो दोनों किनारे हैं, क्या है उन दोनों किनारों के बीच की दूरी। इस तरीके का आपका पैमाना है, ये सीधा सीधा, ठीक। तो ये जो रेखा है आपकी और इस रेखा के बीच में ये जो दूरी है, कहीं पर भी देखोगे लंबवत दूरी हमेशा क्या है, ये समान है। ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच की लंबवत दूरी समान होती है, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। अपनी डेस्क को देख सकते हो, डेस्क के जो दोनों किनारे हैं उनके बीच दूरी कैसी है, समान। तो ये जो डेस्क की जो किनारे हैं वो कहलाएंगे आपके समांतर रेखाएं। ये आपकी पिछले क्लासों की परिभाषा थी। अब इसमें कहा क्या गया है, समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो केवल ये दो कंडीशन को संतुष्ट करें। नंबर 1, दोनों रेखाएं एक ही तल में हों। दोनों रेखाएं क्या हों, एक ही तल में हों, मतलब उन्हें आप एक ही तल में बना सकें, खींच सकें। जैसे ये बोर्ड है, ये बोर्ड आपका एक तल है, इस तल में आप जो भी रेखाएं खींचेंगे वो एक ही तल में कहलाएंगी, ठीक। और एक ही तल में होने के साथ साथ दोनों रेखाएं कभी भी एक दूसरे को ना काटें, कभी भी एक दूसरे को न काटें। यानी हम इसमें ऐसी दो रेखाएं खींचें बोर्ड में जो हमें आगे बढ़ाने पर, हम जानते हैं रेखा जो है अनंत लंबाई की होती है, उसे जब हम आगे बढ़ाएं तो वो आपस में कहीं भी कटे नहीं, ठीक। तो इन रेखाओं को अगर आप आगे बढ़ाओगे तो कभी काटेगी, ये कभी भी नहीं काटेगी। तो ये दोनों रेखाएं कहलाएंगी समांतर रेखाएं। रेखाओं को हम हमेशा अंग्रेजी अक्षर से, छोटे अक्षर से प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे इसे कहते थे रेखा L, और इसे नाम दे सकते हैं रेखा M। यदि हम इस तरीके की कोई दो रेखाएं खींच दें, ये भी अनंत लंबाई होगी, क्या ये एक दूसरे को कभी काटेगी? जब हम इसे आगे बढ़ाएंगे तो काट सकती हैं आगे, ये इधर चली आएगी, ये इधर चली आएगी, तो आगे आगे ये एक दूसरे को क्या कर देंगी, काट देंगी। तो ये रेखाएं हमारी समांतर नहीं कहलाती, इन्हें हम असमांतर रेखाएं कहते हैं। या जब आगे ये काटेंगी तो इन्हें नाम दे देते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। क्या नाम दे देते हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं, क्योंकि ये आप आगे चल के एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक। ये परिभाषा आपको ध्यान में रखनी है कि यदि कोई पूछता है कि समांतर रेखाएं क्या होती हैं तो आपको बताना है ऐसी रेखाएं जो एक ही तल में है और जो एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती। यदि वो काट देती हैं तो वो असमांतर हो जाएंगी और उन्हें प्रतिच्छेदी रेखाएं भी कहते हैं। देखो इसे समझने की कोशिश करते हैं कि एक ही रेखा के समांतर दो रेखाएं समांतर होती हैं। यानी यहाँ पर कुल कितनी रेखाएं होंगी? ये एक रेखा है, इस रेखा के समानांतर दो रेखाएं हैं। एक रेखा ये हो गई और एक रेखा, भाई एक रेखा है और उसके समांतर दो रेखाएं, तो एक रेखा ये हो गई और इसके समानांतर दो रेखाएं ये हो गई, तो कुल कितनी रेखाएं हो गई? 3। अब ये कह रहा है, जैसे इसे अगर नाम देंगे कि L M N,
अब ये कह रहा है कि एक रेखा के जैसे L के समानांतर M है और L के समानांतर ही N है। इसका मतलब ये है कि यदि ये तीन रेखाएं हमारे पास हैं तो L समानांतर M, ये समानांतर का चिन्ह होता है। अगर हमें कहीं दो रेखाओं को समानांतर दिखाना है तो ऐसे दो जो बराबर का निशान है वो खड़ा खड़ा लगा लेते हैं, तो इसे पढ़ते हैं L समानांतर M। और आपको दिया हुआ है L समानांतर N। तो ये कह रहा है कि दो रेखाएं समानांतर होती हैं, यानी ये जो दो रेखाएं हैं ये भी आपस में समानांतर होंगी। इसका मतलब है कि M समानांतर N भी होगा। अब देखिए L और M समानांतर की परिभाषा से ये आपस में कहीं नहीं काटेंगे और L और N भी कहीं नहीं काटेंगे। तो यहाँ से क्या बात निकल के आई कि ये जो लंबवत दूरी होती है ये हमेशा बराबर होगी इन दो रेखाओं के बीच और इन दो रेखाओं के बीच। ठीक है, ये हमेशा क्या होगी, बराबर होगी। हम मान लेते हैं ये दूरी इनकी A है, क्या है, स्मॉल a है, ये मान लिया। L समानांतर M, इस वाली बात से तो ये बात हो गई कि इसके बीच की दूरी हमेशा बराबर रहेगी। अब ये बात भी कह रहा है कि L समानांतर N, जो L है वो N के समानांतर है। इसका मतलब L और N जो रेखा है इनके बीच की दूरियां भी हमेशा बराबर होंगी। कहीं पे भी आप लेंगे ये लंबवत दूरियां हमेशा बराबर होंगी। ठीक, अब M और N के बीच की दूरी देखें हर जगह पर, M और N, M और N के बीच की दूरी की लंबवत दूरी, घटा के देख लो भाई। L और M के बीच दूरी A है और L और N के बीच दूरी B है, तो M और N के बीच दूरी क्या होगी, पूरी B में से इस A को हटा दो, कितनी दूरी बचेगी, यही तो होगी इसके बीच की दूरी। तो क्या आएगी, B में से A घटा देंगे तो हर बार यही तो आएगी। यहाँ पे घटाओगे तो ये जो दूरी निकल के आएगी B माइनस A। यहाँ पर निकालोगे तो ये भी दूरी निकल के आएगी B माइनस A, और यहाँ पे निकालोगे तो ये भी दूरी निकल के आएगी B माइनस A। यानी M और N के बीच की जो लंबवत दूरियां हैं वो भी क्या आ गई, बराबर आ गई। जब लंबवत दूरियां बराबर आ गई तो M और N भी क्या हो गई, समांतर हो गई। अतः M समानांतर N, यानी कि किसी भी एक रेखा के यदि कई रेखाएं समानांतर दे दी जाएं तो वो सभी भी आपस में क्या हो जाती हैं, समानांतर हो जाती हैं। यानी यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि L समानांतर M और M समानांतर N, तीनों रेखाएं आपस में एक दूसरे के समानांतर। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, यदि किसी एक रेखा के समानांतर दो रेखाएं दी हैं तो वो सब आपस में क्या हो जाएगी, समानांतर हो जाएगी। देखें आपके सामने ये सवाल है, अभ्यास 9A का पहला सवाल कि दी हुई रेखा AB से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर AB के समांतर रेखा खींची। यहाँ तक मैं समझता हूँ ये आपका कक्षा 7 में निर्मित है कि आपको एक रेखा दी है इस तरीके से, ठीक है, AB रेखा हो रही है आपकी, और इससे 5 सेंटीमीटर की दूरी पर इसके समानांतर रेखा खींचनी है। तो हम क्या करते थे, अपनी प्रकार में 5 सेंटीमीटर दूरी भर लेंगे और प्रकार में 5 सेंटीमीटर की दूरी भरकर प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे और 5 सेंटीमीटर की दूरी से ऐसे चाप लगा देंगे। फिर कहीं दूसरी पॉइंट पे रख लेंगे नोक को और फिर इस तरीके से चाप लगा देंगे। फिर पैमाना रखकर इसके ऊपरी ऊपरी जो निशान है उनको हम मिला देंगे। तो इस तरीके से जब ये रेखा को ऊपरी ऊपरी निशान मिलाएंगे तो ये जो रेखा आएगी वो AB के ठीक समानांतर आ जाएगी। इसे हम कोई नाम दे सकते हैं CD, ठीक है। इस तरीके से हमें ये रचना हो जाती है। कक्षा 7 में भी आपको क्या करना है, दोबारा समझ लें, जो भी रेखा AB हमने खींची उसके बाद प्रकार में 5 सेंटीमीटर की दूरी भरेंगे
किन्हीं भी दो बिंदुओं से। ठीक है, यहाँ पर एक बिंदु मान लेंगे, नोक रखेंगे प्रकार की और चाप लगा देंगे, यहाँ पर नोक रखेंगे प्रकार की और चाप लगा देंगे। उसके बाद इन दोनों चापों के ऊपरी सिरों को पैमाने की सहायता से पैमाना रखकर आप एक सीधी रेखा खींच देंगे। तो ये जो रेखा आएगी वो दी हुई रेखा के समानांतर होगी, यानी जो AB रेखा है वो CD के समानांतर हो जाएगी या CD AB के समानांतर हो जाएगी। बना के देखें सभी एक बार। देखें सवाल नंबर 2, ध्यान से देखो, किसी दी हुई रेखा के बाहर, रेखा क्या है आपको दी हुई है, और उसके बाहर क्या है, एक बिंदु है। बाहर स्थित बिंदु से होकर जाने वाली एक समांतर रेखा खींचिए। उस बिंदु से होकर जाने वाली जो रेखा खींचनी है वो समांतर हो। जैसे ये आपको दी हुई रेखा हो गई, मान लिया हमने कि हमारे पास ये एक रेखा है AB, ये दी हुई है, और इस रेखा के बाहर चाहे बिंदु आप यहाँ ले लें, चाहे बिंदु को इधर ले लें, कहीं भी बिंदु हो सकता है। हम मान लेते हैं ये बिंदु हमने यहाँ ले लिया। अब इस बिंदु, इसे कुछ नाम दे दिया, मान लो P नाम दे दिया। बिंदु P से होकर एक रेखा खींचनी है जो AB के समानांतर हो। तो यहाँ पर हम जो हमने कक्षा 7 में पढ़ा है वो लगाएंगे। एक तिर्यक रेखा अपनी मर्जी से खींच देंगे, यहाँ पर तिरछी रेखा इस तरीके से पैमाने से खींच देंगे। फिर क्या करेंगे, ये जो कोण बन रहा है इस इधर को, ये वाला, मान लिया ये तिर्यक रेखा इसको Q बिंदु पर काटती है, तो ये Q जो कोण बन रहा है, इस कोण के बराबर कोण हम P बिंदु पर बनाएंगे। कोण के बराबर कोण बनाना हमने कक्षा 7 में सीखा था। तो कोण के बराबर कोण हम यहाँ पर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे समझ लें, अलग से समझा दे रहा हूँ मैं। जैसे हमारे पास मान लो ये कोण है, इस कोण के बराबर हमें इस बिंदु पर कोण बनाना है। तो हम क्या करेंगे, अपनी प्रकार में कोई भी दूरी भरकर चाप लगाएंगे, कोई भी दूरी भरकर चाप लगाएंगे इस वाले पर जिसके बराबर बनाना है। फिर वही दूरी, जिस दूरी से हमने यहाँ चाप लगाया है उसी दूरी से यहाँ चाप लगा देंगे, उसी दूरी से यहाँ लगाएंगे। फिर क्या करेंगे, प्रकार में इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी भर लेंगे। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी भरने के बाद इस वाले बिंदु पर प्रकार की नोक रखकर एक चाप लगा देंगे। जहाँ ये चाप काटता है उस बिंदु को और पैमाने की सहायता से मिला देंगे। जब हम ये नापेंगे तो दोनों कोण क्या आएंगे, बराबर बराबर आएंगे। तो इस तरीके से हम कोण के बराबर कोण बनाते हैं और इसका प्रयोग हम यहाँ करेंगे। देखें, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर प्रकार रखेंगे, किसी भी दूरी से एक चाप लगा देंगे ऐसे, ठीक। फिर उसी दूरी से, जो दूरी हमने भरी है उसी दूरी से एक चाप हम यहाँ लगा देंगे इस तरीके से, ठीक। अब क्या करेंगे, इन दोनों चापों के बीच की दूरी प्रकार में भरेंगे और इन दोनों के बीच की जो दूरी भर के यहाँ से चाप लगाएंगे वो हमें इस तरीके से कटेगा। और इस बिंदु को और इस बिंदु को क्या करेंगे, पैमाने की सहायता से मिला देंगे। तो हम देखेंगे कि ये जो रेखा आएगी वो बिल्कुल समानांतर आएगी। इस रेखा को हम नाम दे सकते हैं CD। तो इस तरीके से जो हमें रेखा CD प्राप्त होगी वो CD जो होगी वो AB के समानांतर आएगी। क्यों होगी, क्योंकि हमने 7th में पढ़ रखा है कि दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो जो Z वाले कोण बनते हैं वो बराबर होते हैं। पढ़ा 7th में, ये वाले जो कोण होते हैं इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें नाम दिया जाता है एकांतर कोण। अगर भूल गए हैं तो हम आपको कल जो है ये पूरा दोबारा से रिवाइज करा देंगे। क्या बोलते हैं, एकांतर कोण। तो यहाँ पर हमने क्या काम किया, हमने ये एकांतर कोण क्या कर दिए, बराबर बना दिए। और जब एकांतर कोण बराबर बना दिए तो जो रेखा खींच के आएगी वो अपने आप में क्या होगी, समानांतर हो जाएगी। ठीक है, नोट करो इसे। देखें प्रश्न संख्या 3,
किताब में देखो, ये कह रहा है कि पार्श्व चित्र में त्रिभुज ABC के आधार BC, जो चित्र है देखो सामने मैंने बना दिया है, चित्र में त्रिभुज ABC इसका आधार क्या है BC के समांतर DE और F रेखाखंड खींचे गए हैं। BC के समानांतर DE और FG ये रेखाखंड है, उसमें समानांतर का निशान भी बना के दिया हुआ है। तो निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। पहला आपको उत्तर देना है कि कितने समलंब हैं। पहले का उत्तर देना है कितने समलंब हैं। तो समलंब आकृति क्या होती है? ऐसी आकृति जिसकी दो भुजाएं समांतर हों और दो भुजाएं असमांतर हों। ऐसा चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं कैसी हों? समानांतर, जो आगे बढ़ाने पर कहीं मिले ना, और दो असमांतर हों यानी आगे बढ़ाने पर मिल जाएं। तो इस आकृति को हम लोग बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज, ठीक। तो पूछ रहा है कि इसके अंदर समलंब चतुर्भुज कितने हैं। तो देखो FGED, क्या ये समलंब चतुर्भुज बन रहा है? इसमें ये दोनों समांतर हो गई और ये असमांतर हो गई। क्या FGCB ये भी समलंब चतुर्भुज बन रहा है? ये समांतर हो गई और ये असमांतर हो गई। क्या DECB ये भी समलंब चतुर्भुज बन रहा है? ये भी बन रहा है। तो इसमें कुल कितने समलंब चतुर्भुज हो गए? तीन हो। तो यहाँ उत्तर आ जाएगा 3 समलंब चतुर्भुज आएगा, ठीक। प्रश्न पूरा लिखेंगे आप, उसके बाद ये उत्तर लेंगे तो समझ में आएगा। अब देखें दूसरे प्रश्न में कह रहा है कि कितने त्रिभुज हैं। तो देखो पहला त्रिभुज तो यही है तुम्हारा बड़ा वाला ABC है, फिर दूसरा त्रिभुज ADE है, ये दूसरा त्रिभुज, और तीसरा त्रिभुज है AFG। यहाँ त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 3। त्रिभुजों की संख्या भी 3 है, यानी 3 त्रिभुज हैं इसमें आकृति में और 3 ही समलंब चतुर्भुज है। ये आपका उत्तर होगा, नोट कर लीजिएगा। बाकी के प्रश्न हम जो है कल देखेंगे।